अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं जो अमल बता रहा हूँ, ये अगर आपके मोबाइल में किसी इंसान की तस्वीर पड़ी हुई है या वैसे आपके पास तस्वीर मौजूद है, चाहते हैं वो इंसान आपसे राब्ता करे, आपके ताल्लुक में वापस आए, आपसे दोबारा रिश्ता जोड़े, तो इस अमल पे एक दुआ जरूर करना है। उस इंसान की तस्वीर पे उंगली रखनी है और इस वजीफा को पढ़ना है। 5 मिनट में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से राब्ता होगा। नापाकी में औरतें हरगिज नहीं कर सकती। पाक हों, बावजुओं, फिर समल को करें। ये दूसरे इंसान में इस हद तक बेचैनी पैदा करता है कि दूसरा इंसान आपसे राब्ता करने पे मजबूर हो जाता है। बहुत लोग इसी परेशानी में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर कोई चाहने वाला ला ताल्लुकी इख्तियार कर चुका हो, यानी ताल्लुक ख़त्म कर चुका हो, तो वो उसकी सोचों में ज़्यादा वक्त गुजार देते हैं और ये सोचें उस इंसान को मायूस भी कर देती हैं। पहले भी काफ़ी वीडियोस में मैंने ये चीज़ बताई है कि मायूसी गुनाह है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। बाज़ औक़ात देर होती है, लेकिन वक़्त मुकर्रर है, अल्लाह की ज़ात ज़रूर सुनती है और फजल होके रहता है। ऐसे लोगों पे ज़्यादातर रातें भी इसी इंतज़ार में गुजरती हैं कि आया कब दूसरे इंसान की तरफ से राब्ता हो, कॉल आए, मैसेज आए या कोई भी ऐसा सिलसिला कायम हो कि दूसरा इंसान उनके ताल्लुक में दोबारा आ जाए। तो ये अमल जो है, ये उन इंसानों का इंतज़ार ख़त्म करता है जो बार बार अपने मोबाइल को देखते हैं कि अल्लाह ऐसा कोई करिश्मा करे कि उनसे राब्ता कायम हो जिन्हें वो चाहते हैं। ये स्क्रीन पे आपको इसमें जो वजीफा पढ़ा जाता है वो नजर आना शुरू हो गया होगा। इस वजीफा को आपने सिर्फ और सिर्फ 14 मरतबा पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं है। उस इंसान की तस्वीर पे उंगली रखनी है और इसको पढ़ना है 14 दफा। 14 दफा पढ़ने के बाद उस इंसान के जो मोबाइल में तस्वीर है, तो मोबाइल की स्क्रीन बंद करें। उंगली रखने से पहले और इस वजीफे को पढ़ने से पहले बेहतर है दरूद पाक शुरू में और आखिर में एक दफा पढ़ लें। फिर इसको पढ़ें और यकीन से पढ़ें, तन्हाई में बैठ के पढ़ें, किसी के सामने हरगिज ना अमल किया करें, फिर वो असर नहीं रहता। लापता हो वैसे किसी को बता सकते हैं कि ये फलां अमल करें, अगर किसी का राब्ता नहीं हो रहा तो फ़ायदा होगा। ये हरगिज कभी ऐसे ना बताएं कि मैंने ये अमल किया और मुझे इससे फ़ायदा हुआ और मेरा राब्ता हो गया, तो दोबारा वो अमल असर नहीं करेगा। इस तरह उंगली रखनी है जैसे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। कहीं भी रख सकते हैं, चेहरे पे ना रखें। बेहतर होता है दिल के पास रखें। अगर तस्वीर छोटी है, दिल वाली जगह मौजूद नहीं है, तो फिर कहीं भी उंगली रख के आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जैसे ये वजीफा मुकम्मल होता है, दूसरा इंसान जो बिल्कुल राब्ता आपसे ख़त्म कर चुका होता है और आपसे दोबारा किसी तरह भी राब्ता करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा होता और आप मायूस हो चुके हों, तो ये दूसरे इंसान को इस हद तक बेचैन और मजबूर करता है कि वो इंसान तमाम दुनिया के काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद यही समझता है कि वो आपसे किसी तरह राब्ता कर पाए। अगर आप फिर राब्ता नहीं करेंगे तो वो मजीद बेचैन और परेशान होगा। बहुत मजरब अमल है, अगर आप करना चाहें ज़रूर करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे बहुत मजरब तवीज़ात और वज़ाय बताए जाते हैं जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है। आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी पढ़ते होंगे। दूसरा, इस चैनल के तवीज़ात और वज़ाइफ इसीलिए चोरी करके दीगर चैनल्स पे दिए जाते, तारीख पढ़ा करें। अगर कोई चैनल इसका तवीज़ या वजीफ़ा कहीं और देखते हैं, क्योंकि मुजरब होते हैं, यहाँ चोरी करके तवीज़ात और वज़ाइफ नहीं दिए जाते और ना अपनी तरफ से एवं ही बता दिए जाते हैं। इस चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं जो बड़े बड़े चैनल्स चोरी करके तवीज़ात और वज़ाइफ दे रहे थे।
تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے کریں گے، اللہ ضرور سنتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے، کبھی یہ ضرور سوچیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ کرم فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کے نور ارشاد محمد صحابہ اجمعین۔